हेलो गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा मॉर्निंग का टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं सुबह आज 4 बजे उठी थी कंजक पूजन करने के लिए, कन्या पूजन करने के लिए। मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे थे। अब सभी के घर में नवरात्रि की पूजा चल रही थी और सभी ने अपनी अपनी पूजा की होगी, कन्याओं को पूजन किया। मेरे यहाँ पे सफाई, सुबह सुबह झाड़ू सफाई चल रही थी। मॉर्निंग टाइम है और मैं पोंछा लगाने आई थी। सबसे पहले मैंने पोंछा झाड़ू लगाई, फिर मैंने पोंछा लगाया। मैं अब फिर आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए, और जिसमें मैं हमेशा हमेशा की तरह मेरी बेटी का दूध रखा रहता है इस भगोने में। ये मेरी गरम गैस पे ये मैं यहाँ पर, और ये मैं दूध 2 बार उबालती हूँ। जब शाम को लेकर आती हूँ तो शाम को उबालती हूँ, फिर शाम को फिर मैं सुबह को भी उबाल कर रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रीज नहीं है, इसलिए फ्रीज मेरे पास है पर तो घर पर है, मैं दूसरी जगह रहती हूँ। और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ 5 बजे नहाने के लिए फ्रेंड, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पूजन मुझे बहुत सारा खाना भी बनाना था। अभी एक में दाल रखी थी, एक में उड़द बनाने रखे थे, एक में आलू छोले बनाने रखे थे। मैंने आलू पहले निकाल लिए थे उबाल कर। छोले मेरी सीटी लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक छोले खूब अच्छे से उबल नहीं जाते हैं ना, मैं बहुत सारी सीटी लगाती हूँ, मलाई की तरह नहीं बन जाते जब तक छोले। अब ये मेरे छोलों का मसाला तैयार हो रहा है, क्योंकि मेरे छोले उबल चुके थे बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि कन्या पूजन के लिए लहसुन और प्याज तो नहीं डालते हैं, सिर्फ नॉर्मली मसाला डालते हैं जो होता है। और हरी मिर्ची ज़रूर डालती हूँ मैं हर सब्ज़ी में। तो ये हमारे यहाँ तो ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं आप, और टेस्टी भी, मतलब हम तो अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है, मतलब बढ़िया। सभी के यहाँ ऐसी बनती, सबके यहाँ बनाने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे मेरा मसाला फ्राई हो चुका था। यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं मैंने भूनने के लिए। और देखो मेरे छोले, अब ये डाल दिए मैंने छोले बनने के लिए अच्छे से। अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया, मैंने इसको ढक देती हूँ। अब इसमें मैंने दूसरी कढ़ाई से चने छोंकने के लिए रखे, क्योंकि काले चने भी तड़का लगाया था मैंने, क्योंकि हलवा में काले चने चाहिए। मैंने हलवे में डाले काले चने, अलग से फ्राई करे थे। और यहाँ मेरे पूजा करने के लिए आ गई थी। यहाँ पर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मेरे पूरी तरह से पूजा दिखाई नहीं दी। और यहाँ पे मेरी कन्या भी आ चुकी थी, जो कि मैं कन्याओं के पैर धुला रही हूँ अच्छे से। सारी एक एक करके सारी कन्याओं के मैंने पैर धुलाए थे, सारी कन्याओं के मैं पैर धुलाए। और यहाँ पे बैठा दिया है मैंने लाइन से। बीच में मेरी बेटी बैठी है, जो कि देख रही है सब बच्चों को। अब मैं यहाँ पे सारी तैयारी खाना, इनको पहले तिलक करूँगी, फिर कलावा बांधूँगी, फिर महावर लगाई थी मैंने इनको सबको। धीरे धीरे सब काम किया। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो डालती रहूँगी रोज़ डेली। और मुझे सपोर्ट, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करो फ्रेंड्स। जो भी वीडियो देखता है, लाइक इसमें क्या जा रहा है आपका, लाइक तो दे दिया करो। तो यहाँ पर मैं सबके महावर लगाने के बाद मैंने सबको चुनरी उड़ाई, क्योंकि जब तक चुनरी नहीं उड़ाओ ना कन्या को, तब तक पूरी तरह से कन्या लगती नहीं है। कंजक पूजन मतलब वह अच्छी से देवी लगती नहीं है। तो एक एक करके सबको प्लेट दे देती हूँ मैं रखने के लिए। मैंने एक्स्ट्रा कन्या बैठा ली थी, जो कन्या आ गई थी, तो मैंने सोचा कोई नहीं आ जाती है तो मतलब भगाना भी नहीं चाहिए, और अच्छे से बैठा लेना चाहिए। मैंने अलग से उनको अलग से बैठा लिया था, 9 कन्या लाइन से बैठा ली थी। वैसे मैंने उनको भी शाम पूजा करी, उनको भी चुनरी उड़ाई, महावर लगाई, सब कुछ, मतलब उनको जैसे 9 कन्याओं के साथ किया मैंने, वैसे ही उनके साथ किया। ऐसा नहीं है कि 9 कन्या बैठी तो उनको भी कुछ नहीं करूँ, मैंने उनको चुनरी सब उड़ाई थी। क्योंकि कहते भगवान ना, कहते नहीं है कोई, भगवान की कृपा होती है। कितनी भी कन्या बैठ गई, मुझे ना चुनरी कम पड़ी, ना मतलब कोई भी चीज़ कम नहीं पड़ी।
यहाँ पे ऐसे 15 लोग यहाँ मतलब 15 बच्चे बैठे थे, कन्याएं, और 2 लड़के थे, बाकी कन्याएं ज़्यादा थी, मतलब 9 कन्याओं से ज़्यादा। तो मैंने सबको बराबर सेम करा, मतलब बराबर का दर्जा दिया उनको भी, 9 कन्याओं के बराबर, जैसे उनको भी चुनरी उड़ाई, उनको महावर लगाई, कला, मतलब सब कुछ सेम उनकी तरह किया मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं उनको अलग से नहीं करूँगी, चुनरी नहीं उड़ाऊँगी, सब किया मैंने उनके साथ। जो मुझे देना था बच्चों को मैंने वो सब बच्चों को दिया मैंने, उनके साथ जो अलग से बिठा रखी थी मैंने। तो यहाँ पर बच्चे जाने की तैयारी, सब बच्चों ने खाना पहले ही ऑलरेडी बच्चे पता नहीं खाना खाकर आए थे, इन्होंने ज़्यादा खाना नहीं खाया, बोल रहे थे कि हमें ज़्यादा नहीं खाना, हम जा रहे हैं, हमारा पेट भर गया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, जो प्रसाद दिया है आप प्रसाद खा लीजिए और चले जाना आप। तो बच्चे यहाँ जाने के लिए रेडी हो गए थे। अब मैं इनको थोड़े चावल, कहते नहीं है चावल देना बहुत शुभ होता है, और बच्चे मैंने मुट्ठी में पकड़ा दी थी, फिर मैं अपनी झोली में ले लेती हूँ, ताकि मेरे घर में कोई हमेशा बरकत रहे, कोई कमी ना आए। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे से बच्चों को अच्छे से पूजा वूजा कर बचाव देने के बाद मैंने वो ऐसा को भी दिया था बच्चों को। अब मैं बच्चों को बोलती हूँ, अब मैं जैसे अब मैं यहाँ खड़ी होंगी तो एक एक करके मुझे सब बच्चे चावल देना। बच्चों के लिए ये तो बनता ही है, तभी वह ना बच्चे खुश होते हैं, कन्याएं खुश होती हैं। आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो वो सोचते होंगे अकेली होती है मैं, हाँ अकेली ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर रहते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत दूर ड्यूटी पर रहते हैं और मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि ससुराल में मैं इसलिए नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ससुराल में मेरे साथ नहीं रहते। तो वो कहते नहीं है, अब उनके बिना ना दिल नहीं लगता है। हम अलग कहीं रह लेते हैं तो मतलब थोड़ा दिन बिता लेते हैं, और ससुराल में रहना सासू माँ के साथ तो बहुत एक बहू के लिए बहुत हार्ड पड़ जाता है। तो मेरे लिए तो बहुत कठिन लगता है कि सास के साथ रहना, कोई क्या क्या मतलब बातें होती रहती हैं। अब बच्चे जाने छोड़ो, बच्चे जाने के लिए रेडी हो गए हैं। अब एक एक करके मैं सबसे चावल ले रही हूँ।